नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जाह्नवी जी की कहानी है। उनको हमने जाह्नवी जी ऐसा नाम दिया है। उन्होंने एक बार सामूहिक जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं वैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने भाग लिया था। और ये जो केस है इनका संकलन डॉक्टर प्रमोद जैन जी ने किया है। उन लेखकों ने अपनी किताबों में जो उनके केसेस कहे हैं उसमें कि ये जाह्नवी जी की केस है। जाह्नवी जी ये कहते हैं कि उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक बहुत ही अजीब और बहुत ही पुराना उन्होंने जन्म देखा। वो जन्म जो था दोस्तों वो तकरीबन 7500 साल पुराना था। 7500 साल पुराना वो उस काल का जन्म था। और वो ये कहते हैं कि वो एक पंछी थी और उस पंछी के दोस्तों 3 बच्चे थे। जैसे घोंसले बनाकर जैसे रहते हैं पंछी, तो वैसे उसके 3 बच्चे थे छोटे छोटे। और वो घोंसले बनाकर मतलब रही थी और वो और उसके 3 बच्चे वहाँ पे रहते थे उस घोंसले में। जाह्नवी जी ये कहती है कि वो पंछी मतलब वो खुद उस जीवन में बहुत ही खुश थी अपनी ज़िंदगी से और बहुत ही अच्छे से उसका मतलब चल रहा था वो ज़िंदगी। लेकिन एक बार वो मतलब एक पेड़ में जब खड़ी थी तब उसको एक सांप ने डस लिया। और जाह्नवी जी ये कहते हैं कि उसको डसने के बाद में नीचे ज़मीन पर गिर गई और धीरे धीरे उनको मतलब वो इस दुनिया से चली गई, वो मर गई वो पंछी। और वो ये कहते हैं कि बाद में उस शव को मतलब उस पंछी के बॉडी को किसी एक मतलब प्राणी ने, किसी जानवर ने उसको उठाया और उसको खाया वगैरह, जैसे मतलब जंगल में वगैरह चीज़ें होती है। जाह्नवी जी ये कहते हैं कि उसके बाद उसकी जो मतलब उसके जो बच्चे थे उस पंछी के, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे कि अपने माँ के लिए। लेकिन बाद में वो भी इस दुनिया से चले गए क्योंकि उनको खाना वगैरह उस वक्त देने वाला कोई नहीं था और वो इतने बड़े भी नहीं थे कि वो खुद मतलब कुछ खाना जुटाए वगैरह। जाह्नवी जी ये कहती है कि ये छोटी सी बात हो सकती है और उनके उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जन्म भी लिए होंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस जीवन में उससे रिलेटेड या फिर उससे संबंधित भी कुछ बातें उनको दिखती थी। जैसे वो ये कहती है कि बचपन से उनको सांप को लेकर बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। वो ये कहते हैं कि मतलब टीवी में भी सांप देखने के बाद इनको बहुत ही ज़्यादा वो मतलब जिसको पसीना आ जाए वैसे उनको बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती थी। और बाद में जाह्नवी जी ये कहती है कि जब वो सोती थी कभी कभी उनको ऐसे भी सपने आते थे जहाँ पर कोई सांप आकर वो उनको काट रहा है ऐसे लगता था और इस वजह से और भी ज़्यादा वो डरने लगी थी सांप से। तो इस तरीके से जाह्नवी जी ये कहते हैं कि ये जो डर था उनके मन में उस जीवन से शायद बैठा होगा। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, जो आत्मा होती है उसके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो जिसने उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख दिया हो या फिर उसकी जान ही चली गई हो, तो उसकी जो घटना है दोस्तों उसका कहीं ना कहीं संबंध इस जीवन तक भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा जो ड्राइविंग करते समय डरेंगे, जो ऊंचाई से डरेंगे, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रास्ता क्रॉस करने से डरेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पानी से उनको बहुत डर लगता है। तो हो सकता है कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह हो कि एक जीवन में उनके साथ कुछ बड़ा हादसा हुआ होगा उस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों इसी तरीके से मतलब बहुत सारे लोगों का होता है। लेकिन ये भी सच है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में डॉक्टर जाह्नवी जी ने, मुझे लगता है कि थ्रू टाइम इनटू हीलिंग इस किताब में उन्होंने बहुत सारे केसेस कहे हैं जहाँ पर ऐसे जब वाकया उनको दिख जाते हैं कि उसका डर आखिर उनके मन में क्यों है, तो बाद में वो जो डर है वो धीरे धीरे कम भी हो जाता है। तो जाह्नवी जी का भी वैसा ही शायद हुआ होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।